हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से आगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। और ट्रिक क्या होगी? जैसे किसी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है और उस स्क्वायर को हम अगर ट्रिक से निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम जानेंगे आज। ठीक है, तो जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं उन संख्याओं को लेता हूं जिन संख्याओं के बाद में 5 आता है। ठीक है, उन संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले इनको सीखते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे मान लो संख्या आपको दे रखी है, एक छोटी सी संख्या में लेता हूँ क्या, 15। और मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप इसमें करने का हमारा ये होगा कि लास्ट में क्या दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। तो 5 का हम सबसे पहले स्क्वायर लिख देंगे। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का? 25 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? एक बचा। जो संख्या जो नंबर बचा वो क्या बचा? एक बचा। ठीक है, और एक के बाद क्या आता है? 2। तो मैं इस एक का गुणा 2 में कर देंगे और 2 में जो करने के बाद निकल के आ जाएगा उसको हम लिख देंगे इसके साथ। ठीक है, अब कितना हमारा ये संख्या कितनी बन गई? 225 बन गई। कितनी बन गई? 225 बन गई। अब ये जो 225 निकल के आया है, ये किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है। तो हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी बेसिकली, कि जैसे मान लो किसी संख्या के अंत में अगर 5 आता है और उस 5 उसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। उसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस संख्या के अंत में जब 5 जो आया है, मैं उस 5 का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, उस संख्या का जो अंतिम अंक 5 है उसका हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, कि जो संख्या बची है, जो नंबर बचा है, उसका क्या करेंगे? उसका गुणा उससे अगली वाली संख्या के साथ कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ एक बचा था, एक के बाद क्या आता है? 2। तो मैं एक का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और जो भी गुणनफल आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा? इसके साथ लिख दूंगा। जैसे ही 2 मिला मुझे, तो मैंने 25 से आगे लिख दिया 2। तो हमारी जो पूरी संख्या बन गई वो क्या बन गई? 225 बन गई। ठीक है, 225 बन गई। तो ये जो 225 है, अब 225 है क्या? 15 का स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए और लेते हैं इसी तरीके का। जैसे मैंने ले लिया 45। क्या ले लिया? 45। और मुझे क्या पता करना है? इसका स्क्वायर पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? स्क्वायर पता करना है। तो करना क्या है हमें? सबसे पहले जो अंतिम अंक है क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो संख्या बचती है उसको लेंगे और उससे बाद में जो संख्या आने वाली है, जैसे मान लो यहाँ 4 है और 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो मैं 4 को लूंगा और किसको? 5 को लूंगा, आपस में दोनों का क्या कर दूंगा? मल्टीपल कर दूंगा। और मल्टीपल करने के बाद जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल को क्या करेंगे हम? इस संख्या के आगे जो स्क्वायर निकाला है 5 का स्क्वायर 25, उससे आगे हम लिख देंगे। 4 के बाद 5 आता है तो 4 पंजे 20 होता है। क्या हो जाएगा ये? 20 25। 20 25 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया हमारा? 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्यों? क्योंकि हमें सोचना ही नहीं, ये तो हम समझा रहे हैं आपको, इस वजह से लग रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा बहुत समय ले रहा है। आपको कोई संख्या दी, जैसे मान लो 75 है, आपको क्या दी? 75 कोई संख्या दी, इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना। तो साहब आप क्या करेंगे? मन ही मन में करेंगे। 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 7 8 56 हो जाएगा। लो निकल आया। निकला है। और वैसे अगर करते तो बहुत समय लग जाता है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। जैसे मान ले लिया क्या, हमने ले लिया 85, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या करना है? 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। तो 8 ने 72 हो गया। लो, उसके बाद जैसे मान लो 65 का हमें निकालना है, तो 65 का स्क्वायर निकालना, तो 5 का क्या हो गया? 25। 6 के बाद 7 आता है तो 7 6 42 हो गया। लो निकल आया। और निकाल लो। जैसे मान लो 55 का निकालना, हमें क्या निकालना है? 55 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का हो जाएगा 25 और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 5 6 का 30, 30 25। ठीक है, तो ये
आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो हमें अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग समझ चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो ट्रिक है उसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, सीखते हैं क्या है हमारी दूसरी ट्रिक, जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ट्रिक कहाँ कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। तो ये ट्रिक वहाँ नहीं लगेगी जहाँ की किसी संख्या में 0 आ रहा है। ठीक है, किसी संख्या में 0 आ रहा है तो वहाँ ये ट्रिक नहीं काम करेगी। ठीक है, वो क्यों नहीं काम करेगी वो आप अब मैं अब समझाऊंगा, वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये ट्रिक वहाँ भी काम करेगी जहाँ किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, वो वहाँ भी काम करेगी ये दूसरी वाली ट्रिक। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने, सब नंबर ले लिया क्या 54, और मुझे क्या पता करना है, इसका स्क्वायर पता करना है। क्या पता करना है, स्क्वायर पता करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ स्क्वायर निकालने के लिए कि जो दोनों संख्याएं हैं जैसे 5 और 4, तो दोनों का क्या लिख लें, स्क्वायर लिख लें। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर, इनका आपस में क्या करना है, मुझे गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है, और जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में इस जो स्क्वायर लगा ये वाला, इस स्क्वायर का भी उसमें गुणा करना है। तो मैं इसको करता हूँ, देखो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। अब जो 40 गुणनफल आया है उस गुणनफल को हमें कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, तो लिखना है हमें इस संख्या के बीचों बीच में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये फॉर्मेट बना है इसको हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों को। तो प्लस करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 0 और 1 0, 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा, और ये कितना 2। तो जो संख्या निकल के आ गई हमारी 29 16, 29 16 जो निकल के आई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 54 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम और संख्या लेते हैं, ऐसे हम और संख्या लेते हैं। जैसे मान लो संख्या मैंने ले ली क्या, संख्या मैंने ले ली 72, और 72 को हमने क्या किया, स्क्वायर निकालने की सोची। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों का स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ केवल 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन इसमें और है, क्या है कि जब कोई जैसे दो संख्या दे रखी हैं और एक संख्या का स्क्वायर किस में आ रहा है, सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो आप उसको डबल बना लेंगे। और डबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आगे 0 लगा लो, क्योंकि ये 4 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 ही रहेगा, और मैंने ऐसा क्यों किया, इसे सिंगल से डबल डिजिट में बनाने के लिए। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करके इस स्क्वायर में इसका गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 को कहाँ लिखना है हमें, बीचों बीच में। प्लस कर दो, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5184 हो जाएगा इसका स्क्वायर, किसका 72 का स्क्वायर निकलेगा 5184। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब ऐसी और संख्या लेते हैं। मान लो संख्या मैंने ले ली क्या, संख्या मैंने ले ली 63। क्या ले ली, 63 ले ली। 63 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि 3 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 तरफ के 9, और 0 क्यों लगाया वो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद 6 का स्क्वायर निकालना, तो 36 हो जाएगा। आपस में गुणा करेंगे, 6 3 18, और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, निकल के आ गया 3969 निकल के आ गया, किसका 63 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस ट्रिक को भी सीख चुके होंगे। अब ये ट्रिक वहाँ भी फॉलो होती है जहाँ संख्या के अंत में 5 आता है। देखो हम इसे भी बताते हैं आपको। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है क्या, जैसे कोई संख्या दे रखी है कितनी, 45 दे रखी है। 45 के अंत में अंतिम जो अंक है 45 का वो क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 है, इसमें भी हम लगा के देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है,
4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। प्लस करेंगे 5 हो गया, ये 2 हो गया, और 4 और 6 10 की 0, और ये निकल के आ गया 20 25। अब 45 का स्क्वायर क्या 20 25 नहीं होता है, तो मैं अभी बताया हूँ, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो देखो हम फिर भी हम इसमें बता देते हैं आपको, जैसे वो वाली ट्रिक अगर हमें लगानी है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद वाली संख्या 5, 4 के बाद वाली संख्या 5, तो 4 पंजे 20, 20 25 निकल के आ गया। उस वाली ट्रिक से भी निकल के आ गया और इस वाली ट्रिक से भी निकल के आ गया। तो ये जो ट्रिक है उन संख्याओं में, उन सभी संख्याओं में लगेगी जिनके साथ 0 नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोनों ट्रिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट ट्रिक में।